बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, इस टाइम आप देख रहे हैं हमारी जो अपडेट है, जो प्रोग्राम जुर्म की पकड़ में आबिद साहब जिनके साथ फ्रॉड हुआ और बकौल इनके जो इल्ज़ाम लगाया गया कामरान सलीम पर और शब्बीर स्टाम्प पेपर वाले पर, और तमाम कल हमने इनसे वीडियोस वगैरह भी मंगवाई ताकि हम ये देख सकें कि कहाँ तक आबिद साहब ठीक हैं और कहाँ तक जो है वो कामरान सलीम और शब्बीर स्टाम्प वाला जो है सही है। हमने पहला प्रोग्राम चलाया और हमारा काम है इंसाफ के लिए जो दुहाई मचा रहे हैं उनकी चीज़ को सामने रखना। न्यूट्रल हैं हम, हमारा काम केस को इन्वेस्टिगेट करना है, ना कि किसी को बदनाम करना। जो जिसका मौक़िफ़ है उसको पहुंचाना हमारा काम है। हमें शब्बीर साहब और सलीम कामरान साहब की तरफ से तो कोई मौक़िफ़ नहीं आया, लेकिन शब्बीर साहब ने हमसे रब्ता किया और उनके दोस्त एक जैदी साहब जो हैं उन्होंने भी रब्ता हमसे किया और कुछ वीडियोज़ हमें भिजवाई। जब हमने वो वीडियोज़ देखी तो उसके अंदर नज़र आ रहा था कि आबिद साहब पेमेंट ले रहे हैं और वो हमने कैलकुलेट की पेमेंट, तो वो तकरीबन 9.5 लाख रुपया बनती है। हमने वही पेमेंट, ये आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं कि आबिद साहब कुछ पेमेंट जो है वो गिन कर ले रहे हैं और चाबी भी दे रहे हैं और इसके अंदर तमाम चीज़ें देखी जा सकती हैं। जो सबूत हमें मुखालिफ पार्टी ने भिजवाए वो सबूत भी दिखाना हमारा काम है। हमने अपनी मुखालिफ पार्टी से भी ये कहा कि आप अगर ऑन कैमरा आकर अपना मौक़िफ़ देना चाहते हैं तो दें। उन्होंने हमें ये कहा कि हम अदालत में देंगे, इन्वेस्टिगेशन वालों को देंगे, हम यहाँ नहीं आना चाहते। तो लिहाजा हम इख्तियार नहीं रखते कि हम हर किसी को अपने कैमरे पे बुलाएं। जो आना चाहता है सो बिस्मिल्लाह, नहीं आना चाहता तो हम अपना मौक़िफ़ नाज़रीन तक और अदारों तक पहुँचाने का हक़ महफूज रखते हैं। नाज़रीन, इस टाइम हमारे पास आबिद साहब मौजूद हैं। हम पूछेंगे उस वीडियो के बारे में जो वीडियो हमें मुखालिफ पार्टी ने यानी कि शब्बीर स्टाम्प फरोश वालों ने हमें भिजवाई, जबकि कामरान सलीम साहब ने हमसे रब्ता नहीं किया। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आबिद साहब, आपने ये वीडियो देखी जो मैंने दिखाई जी, और इस वीडियो के मुतालिक अब आप क्या कहते हैं? क्योंकि उन्होंने ये मुझे वीडियो भिजवाई है कि अगर इसने जो स्टाम्प है इस पे जो साइन अंगूठे करवाए हैं हमने, जो कि मुकम्मल वो मेरा ख्याल है 13.5 लाख रुपए के हैं। हाँ जी, 13 लाख का उन्होंने बनाया है। तो इन्होंने जो वीडियो भेजी है वो मैंने आपको दी है, इसके बारे में अब आपका राय क्या है? भाई देखें कि जैसे आपने भी देखी है, मेरे पास भी यही चीज़ थी कि 4,50,000 रुपया 4,50,000 रुपया इन्होंने दिया था पहले, ठीक है, और 5 लाख दिया था, टोटल बन गया 9.5 लाख रुपया। अब इन्होंने कही 8 लाख रुपया आपको दिया है, 8 लाख रुपया आपको दिया है। जैसे इन्होंने ये सबूत है, यही चीज़ मेरे पास थी, बिल्कुल सही है, बिल्कुल गलत नहीं है, कोई भी चीज़ गलत नहीं, सही है। आप मानते हैं ये वीडियोस बिल्कुल ठीक हैं? हाँ जी, आपने ये जो वीडियोस के अंदर जितनी पेमेंट है वो आपने ली है? हाँ जी, 9,50,000 रुपया बिल्कुल मैंने लिया है। आपने 9,50,000, इस पे जो वीडियोस हैं आपने ये 9,50,000 की वीडियो देखी है? हाँ जी, जो 4,50,000 रुपये इन्होंने एक दफ़ा दिया था और 5 लाख इन्होंने एक दफ़ा दिया था। जो आपने मुझे वीडियो दिखाई है वो भी सेम ऐसी हैं? जी बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं है, मेरी वीडियो बिल्कुल ठीक है, कोई गलत चीज़ नहीं है। बाकी जो 8 लाख रुपये है ना, जैसे इन्होंने दिखाई, मेरे पास भी यही चीज़ है, जो इन्होंने दिखाई वो भी ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आप इससे चेक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो 8 लाख का कह रहे हैं ना, वो सबूत हैं। जैसे ये वीडियो दिखा रहे हैं ना, स्टाम्प दिखा रहे हैं, वीडियोस दिखा रहे हैं, ऐसे वो भी दिखाएं। मेरे इनके साथ कोई मुतालबा नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा कोई नहीं है। जैसे इन्होंने तय किया हुआ ना 19 लाख, इन्होंने 2 स्टाम्प बनाए हैं, एक 19 लाख का जेन्युइन जो पहले स्टाम्प बनाया है, एक इन्होंने 18,50,000 का 60 लाख का फिर बनाया है, ठीक है। 2 स्टाम्प हो गए, एक 18 लाख वाला और एक 19 लाख वाला। अब यहाँ से हम दादा का जो 8 लाख वाला कह रहे हैं वो भी दिखाएं, ऐसे प्रूफ वो भी दें। अगर ये देते हैं तो ठीक है जी, मैं गलत हूँ। जैसे आपने दिखाया है कि 4.5 लाख रुपये लेते हुए 5 लाख लेते हुए इन्होंने वीडियो बनाई, ऐसे वो भी मुझे वीडियो दिखाएं और ठीक है जी, मैं अपने साइन करके बिल्कुल दे दूँगा। 5 लाख जो ये माने में ना, वो भी थाने के अंदर इन्होंने कहा था कि अपने ये सैन अंगूठे कामरान करके दे के आया है। तजस्सुम साहब हैं, ASI साहब, SHO साहब ने किया, सारी तशवीश की, इन्होंने कहा हाँ जी मैं 5 लाख देना है, तब ये मान रहे हैं, और 4.5 लाख रुपये ये नहीं मान रहे।
जो इन्होंने दिया ही नहीं मुझे। 8 लाख ये कह रहे हैं, 8 लाख का इनके पास कोई सबूत नहीं है। अगर है तो ये मुझे सबूत दे, वीडियो दें ऐसे ही, तो जाहिर है मेरा इनके साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। मैं 5 लाख पे जो दे रहे हैं वो दें, मैं साइन कर दे दूँगा, अपनी गलती तस्लीम करूँगा। यानी कि ये कोई सबूत नहीं है इनके पास। ये वीडियो जो बनाई गई हैं, लाजमी बात है हर एक पेमेंट देते हुए ये वीडियो देखी जा सकती हैं जो हाँ जी, बिल्कुल। आपके बनाई गई हैं। तो ये वीडियोस क्या आपको भी दे दी गई थी या आपने बाद में इनसे ली हैं? ये वीडियो उनके पास थी जो मुझे भिजवाई गई हैं। आपको ही भिजवाई गई हैं और मैंने भी बनाई भी थी, जो इनको नहीं, फिर इनसे मैंने मांगी, उस वक्त नहीं दी। बाद में यही वीडियो मेरे पास भी थी। अच्छा, तो वही वीडियो जो मैंने इनको नहीं बताते, जो पहले इन्होंने मेरा एक्सीडेंट करवाया, मेरी हड्डी 2 जगह से तोड़ी है, और ये मुझे जान से मारने की धमकियाँ देते हैं। तो अच्छा। किसी के पास भी गए, कोई बात की और तुझे मार देना, उसके बाद इन्होंने मेरी लात की हड्डी तोड़ी है, 2 जगह से मेरी हड्डी टूटी। मेरे पास सारे सबूत हैं। ये इन्होंने एक्सीडेंट करवाया था? हाँ जी बिल्कुल, उन्होंने कामरान शबीर ने मुझे धमकी लगाते रहे। अब कहते हैं जी अब तुझे मारना भी है, पहले तुझे लंगड़ा किया था, तेरी लात भी तोड़ देनी है और तुझे जान से भी मार देना है। जो आप मुझे बता रहे थे कि जी आप रक्षा चला के लेके जा रहे थे, क्या हुआ था वाकया? ये सर 2 बंदे हैं, उन्होंने मास्क लगाए हुए हैं। वो कह रहे हैं तू जरा आजकल मीडिया तो खबर दे रहे हैं, पहले थाने च तू पर्चे देने रहे खिलाफ, FIR करांदा रहे हैं, ते हुण हिसाब ला ला ते तेनू मार देना, तेरा लभना भी कुछ नहीं। हुण तेरे अगे पीछे किन्ने आना है? तो आप क्या समझते हैं कि ये जो धमकी आपको दिलवाई गई है, ये किसने दिलवाई है? ये कामरान ने दिलाई गई है, कामरान शबीर, स्टाम्प फरोश कामरान और शबीर कामरान, और ये दोनों एक ही चीज़ हैं। जो यानी कि कामरान सलीम और शबीर स्टाम्प फरोश, ये दोनों एक चीज़ है? एक चीज़ है। यानी कि आप इल्ज़ाम ये लगा रहे हैं उस पर कि दोनों जो है फ्रॉड आपस में मिलकर कर रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल सच है। और माजी शाह, जिसमें आपने शायद इनसे फ़ोन किया, बात की भी है, ये झूठे बंदे हैं, झूठी कसम भी खा जाएंगे, बल्कि सबूत इनके पास कुछ नहीं है। जो 8 लाख का सबूत है, जैसे ये 4 लाख का दिखा रहे हैं ना, 4,50,000 का, 5 लाख का, ऐसे वो भी सबूत दें तो ठीक है। मैं इनसे बिल्कुल, जैसे आप कहें जो चोर की सज़ा वो मेरी सज़ा है। नहीं जी, ये बिल्कुल झूठे हैं ये। यानी कि मैं ये फैसला कर सकता हूँ कि नाजरीन के सामने कि अगर उनके पास सबूत है, जो इस टाइम हमें कामरान सलीम और शबीर साहब भी देख रहे हैं, कि अगर आपके पास वो सबूत है जो इनको 8 लाख की पेमेंट देते हुए वीडियो बनाई गई, तो आप अपने इल्ज़ाम से, जो आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं, उससे उनको बरी कर देंगे? जी बिल्कुल, अल्लाह गवाह इस चीज़ का। बाकी इनके पास कोई सबूत नहीं है। मैंने आपसे पहले वाजिया किया कि जो चोर की सज़ा वो मेरी सज़ा होगी। इनके पास कोई सबूत नहीं है। जैसे इन्होंने 4 तो वो वाकया क्या हुआ था कि जब हम वीडियो में देख रहे हैं कि आपको ये कहा जा रहा है कि ए वेख इधर नू वेख, तेरे 13.5 लाख रुपया पूरा हो गया, ये वाकया 5 लाख रुपए एक ले लिया भाई ने, 8 लाख रुपए एक लिया, 13 लाख रुपया हो गया भैया ने। ठीक है भाई? हाँ ठीक है। क्या जरा बताएं? ये भी भाई आपको मैं बताता हूँ, ये कामरान मेरा दोस्त था, अच्छा शबीर वगैरह खाना पीना इकट्ठा था, दोस्ती के इतमाद पे मैंने इनसे कहा हाँ जी 4 लाख, कहता यार तेन दे रहे। उस वक्त इन्होंने वीडियो वगैरह कहीं बंद की है कि हाँ जी यार तेन असी वो भी देने। मैं कहा पैसे दे रहे हैं तेन, अब दे रहे हैं यार, तेन यह देते ना, तेन वो भी दे रहे हैं। ठीक है, मैं दो, मेरे जेहन में थे कि जाहिर है ये दे रहे हैं। अच्छा तेन 5 लाख आ गया? मैं क्या हाँ जी आ गया। वो 8 लाख भी जड़ना, वो तेन 13 लाख हो गया। मैं क्या हाँ जी मुझे तो पता था ये दे रहे हैं मुझे, तो मैंने। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि उस टाइम, जिस टाइम ये वीडियो बनाई गई, उस टाइम पेमेंट आपको दी गई 4 लाख रुपया, लेकिन 4 लाख जो है वो अभी रहता था, बकाया था। तो इन्होंने वीडियो में कहा कि दे रहे हैं असी, ते तेरा 8 लाख रुपया पूरा करके 13 लाख रुपया मुकम्मल हो जाएगा, ते तेरे कोल 13 लाख रुपया पहुंच गया, ते तुसी क्या हाँ पहुंच गया, इस तरह? हाँ जी इस तरह। मैं क्या मैनू इन्होंने दे देने ने, तो जाहिर है मेरे को पहुँच गया। उस तो बाद इन्होंने नाल ही वीडियो बंद की हुई सी, मैंने नहीं पता, मैंने इस जेहन च गया कि जाहिर है कि इन्होंने वीडियो बना रही है, मैंने दे तो देने ने, क्या मसला है? मैं कहा हाँ जी ठीक है, मैंने पहुँच गया। उस तो बाद नाल ही इन्होंने मैं सिर लाया, अब तू कह दे, कामरान पीछे खड़ा सी, उन्हें सिर लाया, अब तू कह दे तो मैं तुम दे देना यार। उसके बाद इन्होंने वीडियो बंद कर दी है। ठीक है, मैं कहा हाँ जी पैसे तुसी नहीं दे रहे? हाँ यार तुम दे देने, घर चल तुम दे देने हैं। मैं क्या दोस्त है, जाहिर है ये दे दिए, वो भी दे रहे हैं, मैंने इतमाद किया हुआ था पहले भी। तो घर गए हैं, कहते अच्छा यार है गए तुम दे देने। बाकी इन्होंने घर गए हैं, इन्होंने मुझे कोई पैसे नहीं दिए, आज दे रहा हूँ कल दे रहा, से टालते रहे, लिहाजा मुझे इन्होंने 8 लाख की रकम नहीं दी। और आगे आप क्या अपील करते हैं? अब आप कह रहे हैं कि आपकी जान को भी खतरा है।
सर मैं इसलिए कि ये कामरान ने बाइक पे, मैं हाजिर नाजर अल्लाह को हाजिर नाजर जान के कहता हूँ, कामरान ने वाजिया बाइक पे जाते हुए, ये इसको तो मैंने वाजिया देखा ना, इसने कहा हाँ भाई तड़ियाँ लाएंगा हूँ, तेनू अगेली जड़ी दी इबरत तेनू हासिल नहीं हुई। अच्छा, ए कामरान सलीम ने खुद किया है? कामरान सलीम ने खुद कहा है। और इसने अपने होंडा इसका ब्लैक करके इसने अपना लंबर जो से ना टाकी बांधी तक कोई मेरे लंबर देखे पहचाना सके कि वाकई वही बाइक है, टाकी बांधी भी इसने, ठीक है। और उसके बाद इसने निकल गया। ऐसे ही वाकई 2 दफ़ा मेरे से बाद में हुए हैं, उन्होंने मुंह पे मास्क लगाए हुए हैं, कैप पहनी हुई, बाइक पे हैं, मैं तो अपनी हरकतों तो बाज आना कि नहीं आना। मैं कहा सर मेरा ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ की मसला है, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ की किया है, तू बड़ा मीडिया ਤੇ जाके दे रहा थाने ਤੇ रिपोर्टां दे रहा से पहले, हूँ तो मीडिया ਤੇ भी आ गया मैं, ਤੈਨੂੰ लगता कि अपनी जान प्यारी नहीं है, ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ मार देंगे चंगा रहेगा। तो आपने कानून नाफिज करने वाले इदारे में या कहीं पुलिस स्टेशन में अभी तक दरख्वास्त दायर की है इस बात की कि आपकी जान को ख़तरा है? सर मैं अल्लाह के अलावा इस टाइम मेरे कोई नहीं, मैं चिंची रक्षा चलाता हूँ, ठीक है, मैं निकलता हूँ अल्लाह के सुपुर्द, मैं किसके पास जाऊँ? कल को आपको किसी भी तरह का नुकसान हुआ तो कौन जिम्मेदार है? ये मुझे कल को कोई भी किसी मसले में भी मेरी जान को ख़तरा है, कोई भी मेरे साथ मसला मसाइल होता है, इसके ज़िम्मेदार ये कामरान शबीर होंगे, माजी शाह वगैरह, ये सारे ज़िम्मेदार ये होंगे। आप ये देख लें, ऑन कैमरा कह रहे हैं, कानून नाफिज करने वाले अदारे सुन रहे हैं इस बात को। मैं सर इस बात से छुटलाते नहीं, जो मुझे धमकियाँ दे सकते हैं, मेरी 4 माह मैं 5 माह 4 पे भी पढ़ा रहा हूँ, मेरे मोहल्ले से जाके पूछ सकते हैं बेशक, ठीक है, मेरे साथ ये हादसा हुआ, मैं 4 पे भी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मुझे इनसे अपनी जान का ख़तरा है। और इन लोगों से, शबीर से, कामरान से और माजी शाह वगैरह से, ये सारा ग्रुप है इनका। कोई बंदा भी, ये कामरान प्राइवेट सिक्योरिटी का काम करता है, कोई बंदा भी भेज दे मुझे नुकसान पहुँचा सकते हैं। मुझे इनसे अपनी वाज़े अपनी जान का ख़तरा, मुझे तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, मेरी जान का ख़तरा है। मैं कानून से भी कहता हूँ, मरीम नवाज साहब है कि मुझे इन लोगों से बचाएं, मेरा जो हक़ है 9,50,000 रुपये मुझे दिलाया जाए, और मेरा इनसे कोई मुतालबा नहीं है। मैं मानता हूँ इस चीज़ से कि 9,50,000 इन्होंने मुझे दिया है, और 19 लाख का जो इन्होंने मेरे साथ रकम तय पाई के सौदा किया था, मैंने चाबी बिल्कुल दी है, मैं इस बात से मुकरता नहीं हूँ। बाकी इन्होंने जब 4,50,000 दिया है DSP के दफ्तर के बीच में, इन्होंने किया उनके जाके तो उसी पैसे देने, इन्होंने पैसे दिए हैं, वो भी गवाह हैं, कहेंगे तो वो भी आ जाएंगे, उनके सामने चाबी दी है, इन्होंने पैसे दिए, मैंने मुझे पकड़ाए हैं, 3-4 बंदों के हाथ में से आए हैं, मैंने अपनी सिस्टर को दिए हैं। ये आप थाने पे तजस्सम साहब हैं, उनके साहब ने इन्होंने जाके कहा है जी मैंने 19 से 20 लाख रुपया दे दिया है। जब से उन्होंने पूछा जी आपको कैसे पैसे मिले, आबिद किस तरीके से मिले, किसके सामने मिले हैं, मैं कही 4,50,000 रुपया मुझे मिला है, ये शबीर ऐनक वाला है, सफ़ेद आने वाला, इसके दफ्तर में मिले हैं। उन्होंने कहा 5 लाख, मैं कहा जी ये शबीर बैठा हुआ है, इसके दफ्तर में मिला है, 4 लाख दिया है तो इन्होंने 8 लाख लिख लिया है, और 5 लाख लिया तो 13 लाख इन्होंने लिख लिया है। मैं चिट्टा अनपढ़ हूँ, मुझे इस चीज़ का नहीं पता। नहीं जी नाजरीन, आपने आबिद साहब की गुफ्तगू सुनी। इनका इल्ज़ाम है कि शबीर स्टाम्प फरोश और कामरान सलीम, इन दोनों ने मिलकर फ्रॉड के साथ इनसे जो पेमेंट 4 लाख रुपया दी, और बकाया 4.5 लाख रुपया, 4.5 लाख, हाँ जी 4.5 लाख ही, 4.5 लाख जो सा ना वो नहीं मान रहे, वो नहीं मान रहे, नहीं जो 5 लाख वो यानी कि 4.5 लाख देना था वो नहीं दिया इन्होंने। हाँ जी। 4.5 लाख रुपया जो इनसे कहा कि हाँ हम दे रहे हैं अभी, आपके ये देने के बाद आपके 9.5 लाख रुपया पूरे हो जाएंगे, जबकि एक वीडियो में कहा जा रहा है कि हाँ ठीक है, लेकिन बकौल आबिद साहब का कहना है कि वो 4.5 लाख जिस पर हमें कहा गया कि हम दे रहे हैं, वो टाल मटोल करते हुए घर तक गए, और घर से कल पे आए, और कल से परसों पर, और उसके बाद वो नहीं दिए गए, जिस पर रोना धोना ये है कि 4.5 लाख और 5 लाख वो देनदार हैं, जो कि सलीम कामरान साहब ने भी और शबीर स्टाम्प फरोश ने भी मुझसे भी बाकायदा जो मेरी गुफ्तगू हुई उनसे मैंने पूछा तो वो कहने लगे कि हम देनदार हैं। 5 लाख देनदार हैं, वो मान रहे हैं, उनकी देने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन 4.5 लाख जो धोखाधड़ी के साथ इनसे जो है वो धोखाधड़ी से ले लिए गए, इनको दिए नहीं गए, और मोबाइल के फ़ोन से रिकॉर्डिंग में कह दिया गया कि आपको मिल गए हैं ना, इन्होंने कहा हाँ क्योंकि वो दे रहे थे। ये प्रॉब्लम आपके सामने है। और फिर सबसे बड़ी बात कि पेमेंट और पैसों का लेन देन तो है, पैसा
इंसानों को जान भी ले लेता है। जैसा कि आबिद साहब ने कहा, इन्होंने बाकायदा इल्ज़ाम लगाया सलीम कामरान सलीम पर और शब्बीर स्टाम्प फरोश पर कि मुझे जान का ख़तरा है और बाकायदा धमकियां मिल रही हैं इनको। मैं कानून नाफिज करने वाले अदारों से भी अपील करूंगा। ग्रीन टाउन थाना लगता है, मैं चाहूँगा कि इनकी तरफ से जो है वो एक दरख्वास्त दी जाए ताकि इनकी जान का तहफ़्फ़ुज़ बने। इनको धमकी भी दी जा रही है बाकायदा। इनके साथ अमूमन जब ये रक्षा लेके निकलते हैं, बकौल इनके कि मोटरसाइकिल वाले आकर इनको धमकी देते हैं कि तू वीडियो बनवा रहा है और मीडिया पे आ रहा है, जिसकी वजह से इससे मना किया जा रहा है। लिहाजा कानून नाफिज करने वाले अदारों से भी अपील है कि जल्द से जल्द इसकी दाद रसी की जाए, इसके पैसे जो हक़ है इसका वो दिलवाया जाए और बाकायदा इसकी जान का तहफ़्फ़ुज़ भी किया जाए। बाकी हमारा प्लेटफार्म दूसरे फ़रीक़ के लिए भी खुला है। अगर वो अपना बयान देना चाहते हैं बाकायदा हम उसका भी बयान चलाएँगे। हमारा बाकायदा प्लेटफार्म उनकी जो आवाज़ है वो भी हम आवाम तक पहुंचाएंगे। और नीचे कमेंट्स पे ज़रूर दीजिएगा कि आपने क्या देखा और आप क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह अगली अपडेट तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। माशरे में होने वाली बुराई को एक्सपोज करना, अदारों को निशानदही करना, अवाम की आवाज़ को अदारों तक पहुँचाना, जालिम को कैफरे करतार तक पहुँचाने में मदद करना। जुर्म की पकड़। प्रोग्राम मेज़बान सैयद हैदर रज़ा ज़ैदी।